The stress versus strain graphs for wires of two materials A and B are as shown in the figure. मतलब आपको दो मटेरियल्स दिए हैं, दो वायर्स अलग अलग मटेरियल्स की ए और बी, और हमें ग्राफ दिया है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. आप फिगर देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं. वाई एक्सिस पे स्ट्रेस दी है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन दी है. सेकंड सेंटेंस, if Ya and Yb are the Young's moduli of the materials then. तो पहली वायर A का यंग्स मॉडुलस Ya, दूसरी वायर B का यंग्स मॉडुलस Yb. तो हमें पूछा है ए बी सी डी में से राइट ऑप्शन कौन सा, तो राइट ऑप्शन आएगा डी. क्या आएगा? डी, ये राइट ऑप्शन आएगा. कैसे मैं बताता हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए. अब आपको जो ग्राफ दिया है उस ग्राफ से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन. वाई एक्सिस पे दिया है स्ट्रेस, एक्स एक्सिस पे दिया है स्ट्रेन. दो वायर दी है ए और बी, है ना. तो ये जो एंगल बना है ए के साथ, ये कितना दिया है 60, और बी के साथ जो दिया है वो 30, है ना. हाँ, तो y का फॉर्मूला हमारे पास देखो, स्ट्रेस अपॉन, है ना, y अपॉन x. तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. क्लियर? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये वायर ए के लिए ये एंगल जो है ये tan थीटा होता है. क्या होता है ये? tan थीटा. तो y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ये तो फार्मूला आपको मालूम है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, y की वैल्यू. लेकिन ग्राफ जो दिया है इसमें y एक्सिस पे स्ट्रेस है, x एक्सिस पे स्ट्रेन है. क्लियर? क्या? तो a के लिए, हाँ, वो क्या होगा? हाँ, tan थीटा. तो a के लिए 60 और b के लिए क्या है 30. हाँ, तो दो केसेस है, तो क्या होगा ya अपॉन Yb. तो ये tan a के लिए 60 और b के लिए 30. tan 60 यानी tan 60 √3, और tan 30 तो ये √3. वैसे ही डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, तो ये डिनोमिनेटर का टर्म क्या हो जाता है? रिवर्स. तो √3/1, √3 इंटू √3 यानी 3/1. तो ये रेशो आ गया Ya अपॉन Yb का. तो Ya एज टू Yb अपॉन यानी S2, तो 3:1. क्लियर? यस. बोल रहा है कि द लोड यानी मास वर्सेस इलोंगेशन. इलोंगेशन यानी एक्सटेंशन यानी इंक्रीज इन लेंथ. Graph for 4 wires of the same material is shown in the figure. सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल की बनी है चारों वायर्स. सपोज मान लो आयरन से बनी है चारों की चारों वायर्स. तो द थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन. तो थिकेस्ट जो वायर होगी वो कौन सी होगी? तो ऑप्शन ए ओडी होगी. क्या होगी? थिकेस्ट. क्या बोला है आपको? थिकेस्ट. देखो, जो वायर ज़्यादा थिक रहेगी उसका यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा रहेगा. थिक है ना, तो उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा थिक है. क्या है? जाड़ी है, तो उसका एरिया ज़्यादा रहेगा ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा. जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रहेगा उसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा रहेगा. बरोबर? और यंग्स मॉडुलस उसका ज़्यादा रहेगा जिसका थीटा, अभी बताया मैंने, जिसका थीटा ज़्यादा रहेगा. तो आपको जो ग्राफ बताया, मैं ग्राफ बताता हूँ फिर से. इसी प्रकार से है कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और वही कहानी है कि ये y एक्सिस पे क्या दिया है आपको? लोड. क्या दिया है रे? लोड यानी अल्टीमेटली स्ट्रेस होती है.
और एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, इलोंगेशन, यानी ही अल्टीमेटली हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो ख्याल में रखो, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन यानी अल्टीमेटली लोड वर्सेस इलोंगेशन। और 4 वायर जो दी है आपको इस प्रकार से 4 वायर दी है, नाम दिया है उनका ए बी सी और डी। आप मुझे फिगर देख के बताओ कि सबसे ज्यादा एंगल किसके लिए है, तो आप बोलेंगे सर डी के लिए है कि नहीं, और सबसे कम किसके लिए है, तो सबसे ज्यादा जो यंग्स मॉडुलस रहेगा वो डी का रहेगा और सबसे कम यंग्स मॉडुलस ए का रहेगा। क्योंकि अभी मैंने फार्मूला बताया y इज इक्वल टू tan थीटा, है कि नहीं, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो भाई जिसका थीटा एंगल बड़ा है उसका यंग्स मॉडुलस भी बड़ा रहेगा। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू tan थीटा, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एक बात, लेकिन सर हमें यहाँ थीटा एंगल के बारे में थोड़ी बताया, वहां तो बोला है कि भाई क्या ज्यादा है, थिकेस्ट वायर कौन सी, थिकेस्ट यानी उसका एरिया ज्यादा है ना, थिकेस्ट वायर, थिक वायर, क्या मतलब ये वायर जैसी, ये वायर जो है अभी ये वायर, हाँ ये थिक है ना, क्या है, इसकी तुलना में ये अगर है तो ये क्या है, थिन है, तो ये थिक है, मतलब इसका जो ये जो एरिया रहेगा है ना, बायोस्फीयर ज्यादा ना, उसी को आप क्या बोलोगे, थिक। इसको क्या बोलोगे, तुलनात्मक दृष्टिया कंपैरेटिवली थिन बोलोगे, पतली। हाँ, तो सर ये तो हमें थिक पूछा है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अरे मालूम है ना, फिर y का फार्मूला भूल गए क्या, क्या है, हाँ एफ एल अपॉन क्या, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल। अच्छा, अब मुझे बताओ, थोड़ा सा बरोबर ध्यान दो, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, ठीक है, ओके ओके। हमें क्या पूछा है, द थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन, कौन सी लाइन, ये थिकेस्ट होगी, है कि नहीं, थिकेस्ट तो वो होगी ना जो जो क्या करते, ज्यादा लोड सहन करेगी, क्या करेगी, ज्यादा लोड सहन करेगी। अब मुझे बताओ y एक्सिस पे क्या दिया है, लोड दिया है, क्या दिया है, लोड यानी फोर्स। आप बोलेंगे सर लोड यानी फोर्स कैसा, अरे लोड, लोड ये देखो, फिर से देखो, लोड यानी मास होता है, क्या होता है, और मास, आप बोलेंगे सर ये तो यफ है, अरे यफ यानी फिर mg होता है, क्या होता है, यम यानी मास और g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप मुझे बताओ ना, ये लोड और ये इलोंगेशन, बरोबर ना, क्लियर। हाँ, तो जिसका मैंने अब बताया ना, जिसका एंगल बड़ा है उसका y बड़ा है ना, y यानी उसका एंग्स मॉडुलस, क्या, एंग्स मॉडुलस, बरोबर। अच्छा, अब यहां इस केस में तो सर चारों वायर तो एक ही दी है, चारों वायर क्या दी है, अरे बोलो, एक ही सेम दी है ना, मतलब चारों का यंग्स मॉडुलस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक ही दी है। तो फिर पहचाने कैसे, फिर पहचाने कैसे, तो y तो क्या है, कांस्टेंट, बोलो जल्दी, y क्या है, कांस्टेंट, ओके। और ये वैसे लिखता हूं एफ एल अपॉन, बरोबर, यस। तो आप मुझे बताओ f की वैल्यू बताओ मुझे, f है ना, हाँ, तो ये कांस्टेंट है ना, और ये a इंटू स्मॉल एल अपॉन लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो f इक्वल टू कांस्टेंट इंटू a इंटू एल अपॉन कैपिटल एल, मतलब f इज, ये इक्वल टू कांस्टेंट को हटा के क्या लिखते हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी, हाँ, ए एल अपॉन, बरोबर, क्लियर क्लियर। अच्छा, अब मुझे बताओ, फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ अपॉन एल, है ना, बरोबर। फोर्स ज्यादा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, बरोबर कि नहीं। अब मुझे बताओ ना, ये लोड देख रहे हो, अब यहां देखो, अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, लगे तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, देखो जैसे अभी ये पॉइंट लिया हमने, हेलो, क्लियर क्या। अब ये पॉइंट में सारे वायर के लिए लेता हूं, लिया, और ये क्या रे बाबा रे, लोड, क्लियर क्या है ना, हाँ, तो लोड, लोड के लिए, अब बरोबर ध्यान दो, लोड, लोड के लिए, तो ये पॉइंट। अब यहां सिंपल सी बात समझने वाली ये है, समझने वाली बात ये है कि भाई
लोड हमने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, हाँ, तो इलोंगेशन जो है, इलोंगेशन किसके लिए, क्या, इलोंगेशन, इलोंगेशन, इलोंगेशन जो बेटा इलोंगेशन के पास होती है जो लाइन, उसका इलोंगेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब हाँ। अब ये क्लियर, क्या बोलो, ये क्लियर। अच्छा मैं दूसरा एक बताता हूँ फिर अभी, जैसे ये वाली, हाँ, तीसरे के लिए ये बताता हूँ, हाँ, चौथे के लिए ये बताता हूँ। अब ये चारों केसेस मैंने आपको बताई, यहाँ से इसका मीनिंग मुझे बताओ, इसका मीनिंग क्या हुआ समझ में, कि ये जो फोर्स है, ये जो लोड है, हाँ, उदाहरण के लिए जैसे ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg और ये 4 kg। अब आप मुझे बताओ, सिर्फ लोड 1 kg लगाया ए के ऊपर तो इलोंगेशन कितना आया, इतना आया, देखो ज्यादा आया ना। अब इलोंगेशन ज्यादा, कम मास लगाया, इलोंगेशन ज्यादा, अरे तो वायर वीक ना, मतलब उसकी थिकनेस कम। अच्छा दूसरा, सर मास ज्यादा लगाया, हाँ, लेकिन सर इलोंगेशन तो पहले से कम, मतलब सर ये ज्यादा मजबूत, उसकी थिकनेस ज्यादा। सर तीसरे इसमें तो और ज्यादा मास लगाया, लेकिन इलोंगेशन तो सर उससे भी कम, मतलब ये और ज्यादा थिक, और ज्यादा थिक। और सर चौथी केस में तो मास बहुत ज्यादा 4 kg लगाया, लेकिन उसका इलोंगेशन तो सबसे कम, ये इतना सा। अब आप ही बताओ सबसे स्ट्रांग वायर कौन सी हो गई, ये वाली हो गई ना। क्यों, क्यों, क्योंकि भाई ज्यादा लोड लगाया लेकिन इलोंगेशन कम। अरे तो यही तो बात होती है कि वो वायर कैसी स्ट्रांग, मतलब उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, बोलो बोलो, है ना। अरे जिसके ऊपर ज्यादा लोड लगाओगे लेकिन इलोंगेशन कम रहेगा, वो क्या रहेगी, स्ट्रांग। और जिसके ऊपर थोड़ा सा भी मास लगाया, लोड लगाया, कि इलोंगेशन बहुत ज्यादा बता, जैसे रबर, थोड़ा सा आप मास लगा लो बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाती है। और एक स्टील ले लो, हाँ, बहुत ज्यादा लोड लगाओगे तब भी इलोंगेशन कम, है कि नहीं। तो कौन सी स्ट्रांग, हाँ, है कि नहीं। तो इस केस में तो चारों तो हमें वायर एक ही मटेरियल की दी है, लेकिन जो ग्राफ हमें दिया है लोड अगेंस्ट इलोंगेशन, इससे मैंने अभी पूरी बातें डिटेल में बताई, चारों केस बताई, और यही से हमने ये निष्कर्ष निकाला, क्या, कि डी जो वायर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा। और उल्टा पूछा होता तो हाँ, ये सबसे थीन, पतली वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, है कि नहीं, क्योंकि उसमें इलोंगेशन ज्यादा। यस, ओके।